हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बासी रोटी का नाश्ता, जो कि बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनकर तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले हम रोटी बनाने के लिए ले लेते हैं आटा। हमने यहाँ पे ना सूजी का प्रयोग किया है ना ही बेसन का, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे आटा लिया है, गेहूं का आटा है, फ्रेश आटा। तो ये सबके घर में मौजूद होता है, तो उसी से हम बनाएंगे बासी रोटी का नाश्ता। तो सबसे पहले हम इसका घोल बना लेते हैं। इस नाश्ते के सामने तो पिज्जा बर्गर भी सब फेल है, सैंडविच। अब हम डालते हैं इसमें नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं, आधा चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही प्यारा नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है, क्योंकि बच्चा अगर पिज्जा देख लेता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, ज़बरदस्ती करता है। तो इसलिए बासी रोटी का नाश्ता आप बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। सब चीज़ को अच्छे से मिला दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल कम खर्चों में बनकर तैयार होने वाला है ये हमारा रोटी का पिज्जा। तो ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम घोल बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से घोल को बनाना है, बहुत ज़्यादा ना पतला रहे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। और यहाँ पे हम लिए हैं कटे हुए आलू। आलू को हमने छील लिया था और काट लिया था। तो ये मान लो कि 2 बड़े साइज के आलू हैं, तो छोटे आलू थे तो हमने इसे धो के काट लिया है। अब पानी चढ़ा दिया, इसको रख देते हैं उबलने के लिए। इधर हमारा आटा रेस्ट कर रहा है और इधर हम आलू को उबाल लेते हैं, तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो देखिए फ्रेंड, आलू को हमने अच्छे से उबाल लिया है। तो रोटी का नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। तो इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, क्योंकि हम नमक पेस्ट में भी डाले हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आलू को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में और देख लीजिए हमारा जो बैटर है एकदम अच्छे से बन गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना ही पतला है, तो बहुत परफेक्ट हमारा रोटी पिज्जा बनकर तैयार होने वाला है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1/4 से भी कम यहाँ पे हम डाल देते हैं खाने वाला सोडा। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। सोडा जब भी बनाने का समय हो तभी डालें, पहले से हमें डालकर नहीं रखना है। तो इसको हमने अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे हम लिए हैं 2 रोटी, जो सुबह की बनी है, बहुत ज़्यादा बासी नहीं है कि 2 दिन पुरानी है। तो अब इसको हम 2 रोटी से हम पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाएंगे और पूरे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। देखिए फ्रेंड, अब एक रोटी को हम रखते हैं पलट के और लगा लेते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी जो रोटी है बहुत अच्छे से नरम हो जाए और आलू का जो डो हमने बनाया है वो अच्छे से चिपक जाए। तो हमने पानी को अच्छे से लगा दिया है। अब आलू को फैला देते हैं। बहुत ज़्यादा किनारों तक हमें नहीं फैलाना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने आलू को फैला दिया है। तो चलिए, दोनों रोटी पे हमने आलू का डो अच्छे से लगा लिया है और यहाँ पे हम चढ़ा दिए हैं तवा। नॉन स्टिक तवा नहीं है फ्रेंड, एल्युमिनियम का तवा है। तो आज हम तवा पर रोटी पिज्जा बनाकर दिखाते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं, आप जो तेल पसंद करते हैं आप उसी से रोटी पिज्जा बनाइए। तो जो रोटी है इसको हम इसी पे डाल देते हैं
आलू का जो हिस्सा है उसे ऊपर करना है, नहीं तो आप नीचे कर देंगे तो आलू जो है हमारी निकल जाएगी। अब इसे हम पकने देते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे लगा देते हैं जो आटे का बैटर बना के रखे थे, तो बीच में हमें इसे डालना है। तो ये अच्छे से इसे फैला देना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसे फैला दिया है। देखिए हमने आटे को इस पे डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि हमारा आटा सेट ना हो जाए। जब सेट हो जाएगा तभी हमें इसे पलटना है। तो देखिए उधर का आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो हम इसे पलट दिए हैं अच्छे से। तो अब हम इस तरफ दिखाते हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल आमलेट के जैसा हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। पहला वाला तो हमने सेक लिया है, दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा और कुरकुरा बना है। तो अब दूसरे को हम सेक लेते हैं। फिर डालते हैं थोड़ा सा तेल। उसके बाद दूसरी वाली रोटी हम डाल देते हैं और लगा देते हैं आटे वाला बैटर बिल्कुल उसी तरह से, और इसे चम्मच की सहायता से हम इसे फैला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे हम पलट देते हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकता, पलटना भी आसान है। तो देखिए कितना बढ़िया से फूल गया है रोटी का पिज्जा। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, आप किसी समय इसे बना सकते हैं। अगर इस नाश्ते को एक बार आप बना के खाओगे तो आप रोटी को बार बार बचा के रखोगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसे हम थोड़ी देर और ढक के पका लेते हैं। दोनों तरफ से हमारा रोटी का पिज्जा बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक तरफ का हिस्सा ये है और दूसरा वाला हिस्सा ये है, तो बिल्कुल एकदम करारा करारा बना है। तो इस तरह से हम दोनों रोटी को पिज्जा बना लिए हैं। अब इस पे हम लगा देते हैं टमाटो केचप। हम केवल मीठी चटनी लगा रहे हैं, आप चाहो तो तीखी वाली चटनी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पे लगा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा रोटी पिज्जा बनकर तैयार होने वाला है। घर पर बनाइए, बच्चों को भी खुश करिए और खुद को भी महसूस कीजिए कि हम बहुत हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को घर में रोटी पिज्जा बनाकर हम खिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस पे लगा दिए हैं। अब इस पे डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओरिगेनो, अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर आप डाल सकते हैं। और अब डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सेव भुजिया। तो देखिए फ्रेंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा सा बासी रोटी का हमारा ये रोटी पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसे घर पर। तो रोटी पिज्जा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे खर्चा नहीं किया है, बिना चीज़ के बिना ईस्ट के हमने रोटी पिज्जा बनाया है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो देखिए हमारा रोटी पिज्जा प्यारा प्यारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम कट करके दिखाते हैं कितना बढ़िया हमारा पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड 2 रोटी का हमने पिज्जा बनाया था, रोटी पिज्जा पूरे परिवार के लिए नाश्ता हो गया है। तो 2 रोटी से पूरे परिवार का नाश्ता बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही प्यारा बनेगा। तो देख लीजिए हमने पिज्जा के आकार में काटा है। आप इसे पिज्जा कटर या चाकू की सहायता से काट सकते हैं।
तो हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और कोई बासी रोटी का नाश्ता बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।